हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे सेल डेथ। अब तक हमें ये पता है कि सेल में अगर इंजरी होगी और ये इंजरी अगर माइल्ड एंड शॉर्ट है तो सेल में एडेप्टेशन होगा। लेकिन अगर इंजरी स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग इनफ है तो फिर रिवर्सिबल सेल इंजरी होगी। और यहाँ से भी अगर इंजरी को हमने रिमूव नहीं किया तो सेल में इरिवर्सिबल इंजरी होगी। ये इंजरी इरिवर्सिबल है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से सेल के पास एक ही ऑप्शन है और वो है सेल डेथ। अब तक हमने सेल एडेप्टेशन सीख लिया है, रिवर्सिबल सेल इंजरी भी सीख ली है, इरिवर्सिबल सेल इंजरी भी सीख ली है और आज हम सीखेंगे सेल डेथ। सेल डेथ कैसे होता है, कौन से मैकेनिज्म से होता है, ये आज हम सीखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेल डेथ जो है वो बहुत सारे मैकेनिज्म से हो सकता है। कौन कौन से मैकेनिज्म से हो सकता है उसको हम देखते हैं। तो सेल डेथ जो है वो नेक्रोसिस से हो सकता है, एपोप्टोसिस से हो सकता है, नेक्रोप्टोसिस से हो सकता है, पायरोप्टोसिस, फेरोप्टोसिस एंड लास्टली ऑटोफेजी। ये 6 मैकेनिज्म की वजह से सेल डेथ हो सकता है। अब हर एक मैकेनिज्म को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हर एक मैकेनिज्म से सेल डेथ कैसे होती है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेक्रोसिस। नेक्रोसिस के लिए पहला पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेक्रोसिस जो है वो ऑलवेज पैथोलॉजिकल होता है। इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई डिसीज ऑलवेज प्रेजेंट होगा, सम डिसीज इज प्रेजेंट। जबकि हम एपोप्टोसिस पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि एपोप्टोसिस जो है वो फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है और पैथोलॉजिकल भी हो सकता है, ये दोनों हो सकता है, जबकि नेक्रोसिस जो है वो ऑलवेज पैथोलॉजिकल है। ठीक है, अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस, सॉरी मैकेनिज्म ऑफ नेक्रोसिस। नेक्रोसिस कैसे होता है? तो नेक्रोसिस मतलब सेल डेथ हो रहा है। तो हमें ये पता है कि सेल डेथ कैसे होगा। अगर सेल के अंदर जो प्रोटीन है वो अगर डी नेचर हो जाएंगे तो सेल का डेथ डेथ हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ये है कि डी नेचुरेशन ऑफ सेल्यूलर प्रोटीन। और दूसरा रास्ता ये है कि सेल के अंदर जो एंजाइम है वो सेल का डाइजेशन कर जाता है। ठीक है, एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ सेल। तो ये दोनों मैकेनिज्म की वजह से सेल डेथ हो सकती है। अब ये दोनों मैकेनिज्म की वजह से सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज होती है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो सेल के अंदर के जो भी कंटेंट है वो लीक कर जाएंगे, लीक आउट ऑफ सेल्यूलर कंटेंट। सेल के कंटेंट अगर बाहर आएंगे तो उसको क्लियर करने के लिए इंफ्लेमेटरी सेल आएंगे, जैसे कि मैक्रोफेज। इंफ्लेमेटरी सेल कम एंड ट्राई टू क्लियर डेब्रिस। तो इसका मतलब है कि जब जब नेक्रोसिस होगा तब तब इन्फ्लेमेशन भी प्रेजेंट होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब जब नेक्रोसिस होगा तब तब इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट होगा। जबकि हम एपोप्टोसिस में पढ़ेंगे कि एपोप्टोसिस में इन्फ्लेमेशन एब्सेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि नेक्रोसिस एक्सीडेंटल होता है, जबकि एपोप्टोसिस सुसाइडल होता है। एपोप्टोसिस में बॉडी खुद ही सेल को मार देता है, जबकि नेक्रोसिस में कोई डिसीज की वजह से सेल डेथ होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस। टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस। नेक्रोसिस से सेल डेथ बहुत ही टाइप से हो सकता है, जिसमें से हम पढ़ेंगे कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, फिर है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, केशियस नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस एंड लास्ट में है गैंग्रेनस नेक्रोसिस। शुरू करते हैं कोएगुलेटिव नेक्रोसिस से।
सबसे पहला पॉइंट है कि कोएगुलेटिव नेक्रोसिस जो है ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेक्रोसिस है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेक्रोसिस। कौन से ऑर्गन में कोएगुलेशन हो सकता है? बॉडी के सारे ऑर्गन में कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हो सकता है, लेकिन एक्सेप्ट ब्रेन। ब्रेन में कोएगुलेटिव नेक्रोसिस नहीं होता। इन ऑल ऑर्गन ऑफ बॉडी एक्सेप्ट ब्रेन। ब्रेन में कोएगुलेटिव नेक्रोसिस नहीं होता, तो फिर ब्रेन में नेक्रोसिस कौन सा होगा? ब्रेन में मोस्टली लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होता है। एग्जाम्पल, ऑर्गन के एग्जाम्पल जैसे कि किडनी, स्प्लीन, हार्ट। ये सॉलिड ऑर्गन है, यहाँ पे करेक्शन है, इन ऑल सॉलिड ऑर्गन। सारे के सारे सॉलिड ऑर्गन में कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होता है एक्सेप्ट ब्रेन। एग्जाम्पल है किडनी, स्प्लीन एंड हार्ट। ठीक है, ये तीनों ऑर्गन में मान लो कि इस्चेमिया हुआ, इन्फेक्शन हुआ, तो इन्फेक्शन कैसे होगा? कोएगुलेटिव नेक्रोसिस से होगा। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट कॉमन ऑर्गन अफेक्टेड विथ कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, इसका आंसर है हार्ट। हार्ट में जब इन्फेक्शन होगा, है ना, इन्फेक्शन, इन्फार्क्ट। इन्फार्क्ट का मतलब क्या है? यस, इन्फार्क्ट इज लोकलाइज्ड एरिया ऑफ कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। इसी की वजह से कोएगुलेटिव नेक्रोसिस को हम ड्राई गैंग्रीन भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल कोएगुलेटिव नेक्रोसिस के जैसे कि बर्न्स, गैंग्रीन, जेंकर्स डीजनरेशन। जेंकर डीजनरेशन क्या है? ये टाइफॉइड में देखने को मिलता है। ये अफेक्ट करता है रेक्टस एब्डोमिनस को एंड स्केलेटल मसल को। ठीक है, तो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में अब आगे देखते हैं हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन। अगर कोई टिश्यू में कोएगुलेटिव नेक्रोसिस है तो वो माइक्रोस्कोप में हमें कैसा दिखेगा? सेल जो है वो कैसा दिखेगा? तो सबसे पहला फीचर होता है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस का कि सेल की जो आउटलाइन है वो प्रिजर्व होती है। सेल आउटलाइंस आर प्रिजर्व, जबकि लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में हम देखेंगे कि सेल की आउटलाइन जो है वो प्रिजर्व नहीं होती। दूसरा फीचर, डेंसली इओसिनोफिलिक अपीयरेंस होगा। सेल आपको कैसा दिखेगा? डेंसली इओसिनोफिलिक। डेंसली इओसिनोफिलिक मतलब डेंसली पिंक दिखेगा सेल आपको। इओसिनोफिलिक मतलब पिंकिश, पिंकिश कलर का सेल दिखेगा। सेल की आउटलाइन जो है वो प्रेशर होगी और सेल पिंक कलर का दिखेगा। तीसरा फीचर है सेल जो है वो ग्लासी अपीयरेंस देगा। ग्लासी अपीयरेंस, ये क्यों है? क्योंकि सेल के अंदर से ग्लाइकोजन लॉस हो रहा है। सेल डेथ हो रहा है तो ग्लाइकोजन का लॉस होगा, इसी की वजह से ग्लासी अपीयरेंस मिलता है। चौथा पॉइंट है कि सेल मॉथ ईटन टाइप दिखेगा। ये क्यों होता है? क्योंकि सेल के अंदर की जो ऑर्गेनेल्स है उसका डाइजेशन हो रहा होता है, ड्यू टू डाइजेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। क्लियर? तो इतने पॉइंट्स हमें याद रखने हैं कोएगुलेटिव नेक्रोसिस के लिए। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेक्रोसिस है। सारे सॉलिड ऑर्गन में कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होगा एक्सेप्ट ब्रेन। ब्रेन में लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होगा। एग्जाम्पल कौन से ऑर्गन में होगा? किडनी, स्प्लीन, हार्ट। ये तीनों ऑर्गन में अगर इन्फेक्शन होता है तो ये कोएगुलेटिव नेक्रोसिस से होगा। इसी की वजह से कोएगुलेटिव नेक्रोसिस को ड्राई गैंग्रीन भी बोलते हैं। एग्जाम्पल है इसके बर्न, गैंग्रीन एंड जेंकर्स डीजनरेशन। हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में कोएगुलेटिव नेक्रोसिस कैसा दिखेगा? पहला पॉइंट है कि सेल आउटलाइन प्रेजर होगी, डेंसली पिंक दिखेगा, ग्लासी सेल दिखेगा और मॉथ ईटन अपीयरेंस होगा। नेक्स्ट टाइप का नेक्रोसिस हम करेंगे लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस का मैकेनिज्म ये होता है एंजाइमेटिक डाइजेशन की वजह से। एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ सेल कब होगा? एग्जाम्पल, हमने पहले देखा कि लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस ब्रेन में होगा, तो एनी काइंड ऑफ ब्रेन इंजरी, इसमें लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका है एप्सेस। एप्सेस इज लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। तीसरा एग्जाम्पल है फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन में लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होता है।
हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, सेल कैसा दिखेगा, इसमें सेल की आउटलाइन प्रिजर्व नहीं होती, नॉट प्रिजर्व। हम लास्ट में सबकी इमेज भी देखेंगे। तो इसी की वजह से इसको लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस को वेट गैंग्रीन भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्रोसिस हम करते हैं। नेक्स्ट नेक्रोसिस है केशियस नेक्रोसिस। एक पॉइंट लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में बताना रह गया कि लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस को क्वालिटेटिव नेक्रोसिस भी बोलते हैं। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस को क्वालिटेटिव नेक्रोसिस भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं केशियस नेक्रोसिस। केशियस, केशियस का मतलब होता है चीज लाइक अपीयरेंस। तो जहां जहां केशियस नेक्रोसिस होगा वो हमें चीज जैसा दिखेगा। जैसे कि एग्जांपल ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस, लंग में अगर ट्यूबरक्यूलोसिस हुआ है तो लंग के स्पेसिमेन को आप देखोगे तो वो चीज लाइक दिखेगा। दूसरा एग्जांपल है फंगल इन्फेक्शंस लाइक हिस्टोप्लाज्मोसिस एंड कॉक्सीडियोमाइकोसिस। ठीक है, तो ट्यूबरक्यूलोसिस फंगल इन्फेक्शन में केशियस नेक्रोसिस होगा, ये चीज लाइक दिखता है। केशियस नेक्रोसिस जो है ये दो नेक्रोसिस का कॉम्बिनेशन है। इसमें कोएगुलेटिव नेक्रोसिस भी होता है और लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस भी होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना है केशियस नेक्रोसिस के बारे में। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं फैट नेक्रोसिस। अब फैट नेक्रोसिस जो है वो दो टाइप के होते हैं। पहला है ट्रॉमेटिक और दूसरा है एंजाइमेटिक। ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस ब्रेस्ट में देखने को मिलता है। ब्रेस्ट में कोई भी टाइप की अगर इंजरी होती है तो वहां पे फैट नेक्रोसिस होगा क्योंकि ब्रेस्ट में फैट ज्यादा होता है। एंजाइमेटिक नेक्रोसिस हमें देखने को मिलता है ओमेंटम में, पेनक्रियास एंड मिजेंट्री में। ठीक है, फैट नेक्रोसिस का मैकेनिज्म देखते हैं। मान लो कि ये पेनक्रियास है और पेनक्रियास में यहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, मतलब कि पेनक्रिएटाइटिस है। पेनक्रिएटाइटिस अगर होगा तो लाइपेज ज्यादा आएगा और लाइपेज का काम क्या है, ये फ्री फैटी एसिड को बढ़ाता है। फ्री फैटी एसिड बढ़ेगा, अब फ्री फैटी एसिड बढ़ेगा तो वो कैल्शियम के साथ जुड़ जाएगा और सॉल्ट बना देगा। इसको हम बोलते हैं सेपोनिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, और सेपोनिफिकेशन से हमें चौकी व्हाइट डिपॉजिट मिलेगा। चौकी व्हाइट डिपॉजिट, पेनक्रियास के ऊपर चौकी व्हाइट डिपॉजिट मिलेगा। इसकी इमेज भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फैट नेक्रोसिस के बाद हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। फिब्रिनॉइड का मतलब होता है पिंक लाइट। ठीक है, तो ये नेक्रोसिस आपको पिंक देखने को मिलेगा, इसी की वजह से इसको बोलते हैं फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। ये कब देखने को मिलता है, सीन इन टाइप 2 and 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है, ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में देखने को मिलेगा। इसका मतलब यह है कि इसमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बने होंगे और ये कॉम्प्लेक्स कोई टिश्यू में जाके बैठ जाएंगे और इन्फ्लेमेशन करेंगे और फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस मिलेगा। जैसे कि कोई भी टाइप 2 टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ले लो। पहला एग्जांपल है एस्टॉफ नोड्यूल्स। एस्टॉफ नोड्यूल्स जो कि रूमेटिक हार्ट डिसीज में देखने को मिलता है। दूसरा एग्जांपल है मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन। मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन। तीसरा एग्जांपल है पॉली आर्थराइटिस नोडोसा। पॉली आर्थराइटिस नोडोसा। ठीक है, अब मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन में आप ब्लड वेसल को देखोगे तो ये ब्लड वेसल है। ठीक है, इसमें ये आरबीसी दिखेंगे आपको और फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस जो है वो आपको ऐसा दिखेगा। ये ब्लड की वॉल जो है उसमें फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस होगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्रोसिस है लास्ट गैंग्रेनस नेक्रोसिस। तो गैंग्रेनस नेक्रोसिस जो है ये क्लिनिकल टर्म है, ये क्लिनिकल सिनेरियो है, ये इसमें पैथोलॉजी का कोई खास रोल है नहीं और ये ज्यादातर लिम्स में दिखने को मिलता है। इसके दो टाइप होते हैं, ड्राई एंड वेट। ठीक है, तो ये नेक्रोसिस के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट में डिस्कस कर लिए। अब हम देखते हैं इमेजेस। चलो, ये इमेज को हम फोकस करते हैं। ये इमेज है किडनी का और यहाँ पे आप ये एरिया को फोकस करोगे
तो इसमें ये आउटलाइन प्रिजर्व्ड है, आपको ये इंफाक्शन जो है क्लियर कट एरिया देखने को मिलेगा, आउटलाइन प्रिजर्व हुई। ठीक है, ये है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस ऑफ इन किडनी। हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम देखेंगे तो आप ये हिस्टोपैथोलॉजिकल स्लाइड को के दो एरिया में आप डिवाइड डिफ्रेंशिएट कर पाओगे क्लियरली। ये जो है ये डिफ्रेंशिएटिंग फीचर का एरिया है, ये एरिया नॉर्मल है और यहाँ ये एरिया में इन्फेक्शन हुआ है। अब इन्फेक्शन वाले एरिया में हम देखेंगे तो ये सेल की आउटलाइन आप देख रहे हो, ये वेल प्रिजर्व्ड है, सेल की आउटलाइन प्रिजर्व्ड है, बट सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस एब्सेंट है। और साथ ही में सेल के आसपास ये सारी आप इनफिल्ट्रेट्स देख पा रहे हो, ये सारे इन्फ्लेमेटरी इनफिल्ट्रेट्स है, जैसे कि मैक्रोफेज जो कि डेब्रिस को क्लियर करने के लिए आए थे। ठीक है, ये है कोगुलेटिव नेक्रोसिस। ठीक है, नेक्स्ट इमेज को हम फोकस करते हैं, ये ब्रेन की इमेज है और ब्रेन में इंजरी होगी तो कौन सा नेक्रोसिस होगा? यस, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होगा। ये एरिया को आप अप्रिशिएट कर पाओगे, यहाँ पे आउटलाइन प्रिजर्व नहीं है और ये लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस हुआ है ब्रेन का। नेक्स्ट, यस, चीज लाइक अपीयरेंस देखने को मिल रहा है, व्हाइट चीज लाइक अपीयरेंस है और ये स्पेसिमेन है लंग का और लंग में हुआ है ट्यूबरक्यूलोसिस, ये जो दिख रहा है चीज लाइक, और इसको हम बोलते हैं केशियस नेक्रोसिस। नेक्स्ट है, ये सबसे पहले तो हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जांपल है, सॉरी हिस्टोपैथोलॉजिकल स्लाइड है। और किसकी हिस्टोपैथोलॉजिकल स्लाइड है? ये ब्लड वेसल की है। कैसे पता चला? सबसे पहले तो देखो, ये वॉल है ब्लड वेसल की और यहाँ पे ये रेडिश एरिया दिख रहा है, ये रेडिश एरिया जो है ये है आरबीसी, जो कि ब्लड वेसल नहीं होता है, तो इससे पता चलता है कि ये ब्लड वेसल है। ठीक है, अब ब्लड वेसल की वॉल को देख पाओ, यहाँ पे ये पिंकिश एरिया दिख रहा है, ये सर्कमफ्रेंशियल पिंकिश एरिया जो दिख रहा है ये नेक्रोसिस हुआ है। और ये कौन सा नेक्रोसिस है? पिंकिश जो होता है वो होता है फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस, जो कि कहाँ कब देखने को मिलेगा? ब्लड वेसल में, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में। और नेक्स्ट इमेज है गैंग्रीन की, ये गैंग्रीन है जो कि सर्जिकल कम ज़्यादा है, पैथोलॉजिकल कम है। इसके दो टाइप है, ड्राई एंड वेट, और ये इमेज में जो आप देख पा रहे हो ये है ड्राई गैंग्रीन। तो दिस इज फॉर ऑल नेक्रोसिस। अगर ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ठीक है, और नीट पीजी की प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।